Okay, so today we'll take up this topic further. What are the 8 steps of transformation? What we did yesterday um, was how do we did a recap of how to create the sense of urgency. We differentiated between urgency and emergency. Then we moved on to explaining how do we create a guided coalition, that is that team who will work together and attack in this absolutely new environment that has been created. And then we also said, how do we create that drishti, that vision statement, which will be implemented using this guided coalition. And this drishti has to be so beautifully crafted, so beautifully done, that it should be able to be communicated within 60 seconds. इस दृष्टि के क्रिएशन के बाद जो भी आपका इस दृष्टि के क्रिएशन के बाद जो भी whatever you are communicating to people, it will be about imagining a absolutely fresh new universe. um, आज हम कम्युनिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टि के ऊपर डिस्कस करेंगे. टाइम मिलेगा तो आगे भी जाएंगे, लेकिन अंडरस्टैंड 2 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ओवर हियर. फैक्टर नंबर वन इज जो एनवायरनमेंट बाहर है कोविड-19 का, इससे ज्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट आज तक आपको मिलेगा नहीं. आपको ये समझना पड़ेगा कि इस एनवायरनमेंट को देखने का नजरिया नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसने जो ट्रांसफॉर्मेशन का एक जो वातावरण, द इकोसिस्टम, दिस ट्रांसफॉर्मेशन जो उसने क्रिएट किया है, दैट इकोसिस्टम, दैट एनवायरनमेंट is one of the most unique environments that you can ever get in this world. What is another very important thing to understand over here is that हमने जो steps लिए last 20 days के अंदर, we almost passed 20 days of the lockdown. In last 20 days from the time the Janta curfew was on till today, you almost spent about 18, 19, 20 days approximately. Now, whatever steps we have taken, those steps are either in the category of emergency or in the category of urgency. Emergency के अंदर लिए हुए steps के अंदर, I have been telling you again and again, you will have to somehow gather the energy back and sit back and get your current situation sorted. आप सब देखो एनवायरनमेंट आपको क्या क्या दे रहा है. एनवायरनमेंट आपको सिचुएशन दे रहा है, एनवायरनमेंट आपको सपोर्ट भी कर रहा है, और आपके कुछ पास्ट प्रॉब्लम सामने आ रही हैं, कुछ पास्ट प्रॉब्लम्स आपको ट्रबल दे रही हैं. इन सब को आपको इमरजेंसी मान के, इन द केस ऑफ इमरजेंसी, टू रिजॉल्व देम. At the same time, you have to carve out an urgency commando team. At the same time, you have to carve out an emergency commando team, or sorry, urgency commando team, who will now imagine a new world for you, who will say, in the new world that post coronavirus will be created, how should I look like? ये वो यात्रा है जो कि आप सब मिलके करोगे, और रियल एस्टेट को एक एब्सोल्युटली नया नजरिया दोगे. ये सबके सब आज स्टार्टअप सिचुएशन है. कोई भी ऐसा नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल प्लेयर हियर, जो कि स्टार्टअप की तरह नहीं सोच रहा है. जो पॉजिटिव है, जो अपने रिसोर्सेस को समझता है, जो उनको जुडिशियली यूज करना जानता है और एनवायरनमेंट ऑफ पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकता है, वो ही लोग हैं जो कि आज आपके, जो कि आगे जाके रियल एस्टेट को रूल करेंगे. जो चाहे कितना ही बड़ा होने दो, अगर वो नेगेटिविटी में चला गया और उसने ये सोच लिया कि हमको इस सिचुएशन से अभी सिर्फ पैसे ही बचा सकते हैं, वो आगे जाके रियल एस्टेट को रूल नहीं कर पाएगा. रियल एस्टेट में उसका एक्चुअली सर्वाइवल भी डिफिकल्ट है, बिकॉज मनी is only one resource.
there are sources that you need to maintain and protect in this time. One among the many resources that you have to protect in this time is credibility, is your goodwill. क्या आप इस टाइम पे क्रेडिबिलिटी और गुडविल को मेंटेन कर सकते हो बाय कंटिन्यूसली कम्युनिकेटिंग कम्युनिकेशन से कम्युनिकेटिंग की जर्नी आप करने को रेडी हो या नहीं हो, उस पे ही डिपेंड करेगा कि आप कितने इवॉल्व हो रहे हो और कितने नहीं हो। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। तो किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के ये स्टेप्स होते हैं, 1 2 3 काउंटेड 1 2 3 4 5 6 7 कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस हमेशा सेंस ऑफ अर्जेंसी शुरू होती है। सेंस ऑफ अर्जेंसी शुरू होके वो गाइडेड कोलिजन में बनाना पड़ता है। देन यू एक्चुअली फॉर्म ए ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टि, देन यू क्रिएट ए स्ट्रेटजी टू कम्युनिकेट दिस दृष्टि, you work towards empowering people to follow this drishti, you create short-term wins, you build on the change that you have created over here, and then finally establish that change in the culture of the organization to make this change into transformation. चेंज पे बिल्ड करके ही ट्रांसफॉर्मेशन का क्रिएशन होता है। तो अभी हमने 3 स्टेप समझे थे, आज मैं 4th या फिर 5th स्टेप भी समझाने की कोशिश करूंगा। हाउ डू यू कम्युनिकेट? ये क्वेश्चन कल लोगों ने बहुत मुझसे पूछा था कि मेरे को कम्युनिकेशन नहीं आ रहा है, कम्युनिकेशन कैसे करते हैं? किसी भी कम्युनिकेशन के 6 कोर प्रिंसिपल्स होते हैं। ये कोर प्रिंसिपल्स ऑर्गेनाइजेशंस, उनके सीनियर लीडर्स, आप प्रमोटर्स, एम्प्लॉइज, इन सबको या टास्क फोर्स, इन सबको एम्ब्रेस करने पड़ेंगे throughout the process for them to be able to communicate the right message. हर वो कम्युनिकेशन जो भावना और विचार और सिद्धि, भावना मतलब फीलिंग, विचार मतलब थॉट्स, सिद्धि मतलब पर्पस, हर वो कम्युनिकेशन जिसका पर्पस सेल्फलेस है, जिसके ऊपर विचार प्रॉपरली बिल्ट है और जिसके पीछे की भावना बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, वो कम्युनिकेशन कम्युनिकेयर का फॉर्म ले लेता है। हर वो कम्युनिकेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो कम्युनिकेशन कभी भी दिल को नहीं छूता। कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल है जब वो अपना मैसेज माइंड को क्लियरली कम्युनिकेट कर सके। कम्युनिकेशन तभी सक्सेसफुल है जब वो अपना मैसेज माइंड को क्लियरली कम्युनिकेट कर सके और हार्ट को छू सके। अगर कम्युनिकेशन मैसेज दिल को छू नहीं पाया तो माइंड पे गए हुए शब्द आपके अंदर, जिसके ऊपर गए उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। If the communication message does not touch the heart of the person with whom you are communicating, then communication message will only remain as words in the mind. And that's why whatever they have understood or whatever instructions you pass them to do, they might not be motivated to do. Because instructions come in mind, instructions मन में आती हैं, ब्रेन में आती हैं, लेकिन मोटिवेशन हार्ट से आती है।
क्योंकि इंस्ट्रक्शन के ऊपर एक्शन करने के लिए, to act on the instructions that have come in the mind, you need the motivation of the emotions which are coming in the heart. Therefore, communication, if not done with these core principles, will not get communicated the way you want to get communicated, and it will not take the form of communicate. अभी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. Tell a very small story over here. Again, this is the story of Gautam Buddha. Gautam Buddha was sitting with his disciples in his ashram, basically under a tree outside the ashram, and they were having a meditation session going on. Suddenly, a disciple walks in and comes in there. When the disciple comes over there, he says to Gautam Buddha, वो गौतम बुद्धा से बोलते हैं, मैं आपके पास आया हूं, मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या पूछना चाहता हूं. I don't know what to ask you. आपको जो भी सही लगता है मुझे बता दें. Whatever you think is good for me, please tell me. Gautam Buddha opened his eyes. उन्होंने अपने चक्षु खोले. Smiled at the disciple or the devotee who had come. Closed his eyes. And the whole environment was filled with perfect silence. After a few moments, the devotee who had come, he started, his whole vibration changed. His eyes became wet. उसकी आंखों से आंसू गिरने लग गए. 15-20 मिनट का ये साइलेंस, 15-20 मिनट के बाद वो डिवोटी खड़ा हुआ और बोला कि बस इससे ज्यादा मैं ले नहीं पाऊंगा. उन्होंने उनके चरणों पे पाँव रखा, हाथ चरणों को छुआ, बोला धन्यवाद और चले गए. डिसाइपल जो उनके आसपास बैठे हुए थे वो एकदम हैरान हो गए. उनको समझ में ही नहीं आया कि हुआ क्या. ये डिवोटी आता है, पहले तो बोलता है कि पता नहीं क्यों आया हूं, फिर बोलता है कि पता नहीं मुझे क्या पूछना है, फिर बोलता है कि आपको जो लगता है मुझे बता दें, फिर आप आंख खोलते हैं, आप कुछ बोलते ही नहीं. Neither you say something, neither he says something, but he starts crying and says thank you for giving me so much. बात कहां हुई, बोला किसने? कुछ बोला नहीं तो उन्होंने सुना कैसे और दिया क्या? हमें तो कुछ मिला ही नहीं. तो गौतम बुद्धा smiled. He said, इतना परेशान मत हो. चार टाइप के घोड़े होते हैं. गौतम बुद्ध told him, there are 4 kinds of horses. एक वो घोड़ा होता है जिसको चाबुक मारते रहो, चिल्लाते रहो, तभी वो चलता है. उसको चाबुक मारना पड़ता है, तभी वो चलता है. You have to hit and then only it starts walking in the direction you want him to walk. दूसरे टाइप का घोड़ा वो होता है जिसको मारना नहीं पड़ता. You don't have to hit. उसको सिर्फ घोड़ा घोड़ा बोलना पड़ता है.
और वो सही डायरेक्शन में चल पड़ता है। तीसरे टाइप का घोड़ा ये होता है जिस पे आप बैठते हो और उसको प्यार से सहलाते हो और हल्के से घोड़ा बोलते हो और वो चल पड़ता है। लेकिन एक चौथे टाइप का घोड़ा भी होता है। देयर इज अनदर फोर्थ काइंड ऑफ ए हॉर्स जिस पे आप बैठते हो और वो चल पड़ता है वहां जहां आपको जाना है। यही फोर टाइप के घोड़े होते हैं। अंतर क्या है चार टाइप के घोड़ों के बीच में? जिस घोड़े का a horse with whom you have established a very strong connection of love, a horse with which you have established an extremely strong connection of love, their words are too less to communicate. Actually, no word is more than enough. वहां पर आपकी सांस और आपके अंदर की इच्छा बहुत है उसको कम्युनिकेट करने के लिए कहाँ जाना है। हम सबके सब इस पूरी सृष्टि के अंदर एक कनेक्टेड आत्मा की तरह है। हर आत्मा दूसरी आत्मा से इमोशनली कनेक्ट हो जाती है। लैंग्वेज और भाषा सिर्फ इस शरीर को चाहिए। लैंग्वेज और भाषा सिर्फ इस शरीर को चाहिए। जहां जहां पर आपके लव का कनेक्शन ह्यूज है, यानी जहां पर दिल से तार जुड़ा हुआ है, जहां पर हार्ट टू हार्ट कनेक्शन स्ट्रांग है, वहां पर वर्ड्स की जरूरत ही नहीं होती है कम्युनिकेट करने की। और जिस दिल में प्रेम नहीं होता उस दिल में हमेशा डर रहता है, और जिस दिल में डर है उस दिल में प्रेम हो ही नहीं सकता। और जिस हार्ट में डर है उसको आप जितना मर्जी कम्युनिकेट करो, हमेशा वो डर से ही उसको वे करेगा और फॉलो सिर्फ डर की इमोशन से करेगा, प्रेम की इमोशन से फॉलो नहीं करेगा। और जो आदमी डर की इमोशन से आपके इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा वो गलती करने ही वाला है। और जो आदमी प्रेम की इमोशन से आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा वो कभी भी गलती नहीं करेगा, उल्टा वो आपसे बेटर एग्जीक्यूशन करेगा। तो राइट कम्युनिकेशन प्रेम से शुरू होता है। लव इज द फर्स्ट एंड द लास्ट पैराडाइम that we all need to and embrace. You also need to understand wherever love has been in the hearts of people for you, वहां पर आंखों का इशारा बहुत है। कुछ लोग होते हैं ना जहां बोलते हैं कि उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही काम कर लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि आपको क्या चाहिए। ये वो लोग हैं जिनसे आपके दिल का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है। प्रेम प्रेम पहली सीढ़ी है 100% परफेक्ट कम्युनिकेशन की।
प्रेम जब आपका जिस जिस तक फैला, जहां जहां तक फैला, आपका प्रेम जहां जहां तक फैला, उधर तक आपको कम्युनिकेट करने के लिए सिर्फ आपका प्रेजेंस बहुत। भावना अपने आप कम्युनिकेट हो जाएगी, भाव अपने आप एक्सप्लेन हो जाएंगे, क्योंकि भय से वहां कम्युनिकेशन नहीं हो रहा। तो जो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पैराडाइम है वो है प्रेम। और जब तक इसको अडॉप्ट नहीं करोगे, तब तक जब तक इसको अडॉप्ट नहीं करोगे, तब तक आप कुछ भी बोलते रहो, वो उसको सिर्फ डर के पैराडाइम से सुन रहा है। और डर के पैराडाइम से सुनी हुई बातें कभी भी करेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करती है। तो अगर शब्द में एशियन हटा के केयर डालना है, अगर कम्युनिकेशन को कम्युनिकेयर में कन्वर्ट करना है, चाहे वो आपके एम्प्लॉय के साथ हो या आपके बिलीवर या फिर आपके कस्टमर के साथ हो, आपको आपके दिल में प्रेम को भरना पड़ेगा, आपको प्रेम बनना पड़ेगा। क्योंकि जब आप प्रेम बन जाओगे, तब जो भी आपके साथ इंटरेक्ट करेगा वो भय नहीं, प्रेम से इंटरेक्ट करेगा। वो आपके साथ रहना चाहेगा, आपसे भागेगा नहीं। क्योंकि वो एक चीज समझ चुका है कि अगर इस दुनिया में उसको कोई समझता है तो वो आपके अंदर इनॉर्मस अमाउंट ऑफ टॉलरेंस बिल्ड करनी पड़ेगी। टॉलरेंस और प्रेम, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से कम्युनिकेशन बिकम्स फिनोमिनल। क्योंकि जहां पर सच्चा अनकंडीशनल प्रेम है, वहां पर टॉलरेंस तो आ ही जाती है। और टॉलरेंस का मतलब क्या, अगर मेरे से गलती हुई तो मुझे आपको बताने में डर नहीं लगना चाहिए। अगर डर लगा तो मैं उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके बताऊंगा, और ट्विस्ट करके बताया तो कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन फेल हो। राइट कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन प्रेम की भावना से शुरू होता है और प्रेम की भावना पर ही खत्म होता है। और हर एक कम्युनिकेयर के बाद, हर एक इंटरेक्शन के बाद प्रेम का लेवल बढ़ जाता है। ये है पैराडाइम नंबर 1 इन दी कम्युनिकेशन। व्हाट इज द सेकंड पैराडाइम? अब आते हैं कुछ एलिमेंट्स जो कि आपको समझने पड़ेंगे। दीज आर दोस टेक्निकल एलिमेंट्स अबाउट कम्युनिकेशन। पहला है सरलता। जो भी आपने ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टि बनाई है, यानी कि मुझे पोस्ट कोरोना मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन इंटेलिजेंस इतने लोग होंगे, ह्यूमन विजडम वाले इतने लोग होंगे, और बाकी सारा काम मेरा टेक्नोलॉजी से हो रहा होगा। चाहे वो ईआरपी हो, चाहे वो सीआरएम हो, चाहे वो सीडीआरएम हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, सारे इंस्ट्रक्शंस किसी भी फॉर्म के, सारे कम्युनिकेशन किसी भी फॉर्म के, सारी रिपोर्ट्स किसी भी फॉर्म की, प्योर टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। मेरा इंटरेक्शन विद कंज्यूमर इस लेवल तक जा चुका होगा कि मैं उसको रोज टच कर सकता हूँ। ऑफिस लोगों की पॉकेट में होगा इन द फॉर्म ऑफ गैजेट। ऑफिस का मतलब ये नहीं कि उसको लोकेशन पे जाना जरूरी है, ऑफिस उसके पास है, उसका कम्युनिकेशन एकदम सिंपल है। तो पहला चीज है, जो भी आप इमेजिन कर रहे हो फ्यूचर,
आपको बहुत सरलता से, सरल शब्दों में, साधारण भाषा में, सिंपल वर्ड्स एंड सिंपल लैंग्वेज में उसको पिरो दो इस तरीके से कि मैक्सिमम 120 मिनट्स में कम्युनिकेट हो जाए। 120, चलो अगर कम लग रहा है तो 5 मिनट के अंदर के ऊपर तो 300 सेकेंड, 120 सेकेंड या 300 सेकेंड के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। 300 सेकेंड के अंदर उसको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमारा व्यू ऐसा होगा, सेटअप ऐसा होगा, इतना समय लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, और उसके बाद ये दुनिया होगी और मैं उस दुनिया का पार्ट बनना चाहता हूँ। ये है मेरा मोटिवेशन इसके ऊपर चलने के लिए, सरलता। और अगर सरल नहीं है तो वापस जाओ ड्राइंग बोर्ड पे, गो बैक टू योर ड्राइंग बोर्ड एंड स्टार्ट रीराइटिंग दिस ऑल ओवर अगेन, start rewriting this all over again. Idea is keep it simple and plan to over communicate. कम्युनिकेशन में ओवर होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग फॉर्म से कम्युनिकेट करोगे उतना मैं सुनूंगा, क्योंकि मेरे को सुनाओ, मेरे ये ईयर खुले हुए हैं, मेरी आंखें देखती हैं, मुझे सुनाओ, मुझे दिखाओ, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। ना तो ईयर मेरे हाथ में है, ना ही आई मेरे हाथ में, ये दोनों चीजें मेरे हाथ में नहीं है। तो इन दोनों चीजों को मैक्सिमम यूज करो। दिस इज कॉल्ड एज ओवर कम्युनिकेशन। दूसरा है सहजता। सहजता मतलब ऑथेंटिसिटी। ऐसी चीजें मत डालो कि मैं आपको आप पे भरोसा ही नहीं रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को शब्द पढ़ने के बाद ये समझ आना चाहिए ऐसे मैंने बहुत बार सुना है, करते कुछ नहीं है, बस बोलते रहते। इसलिए इस समय जो भी लोग ये दृष्टि कम्युनिकेट करेंगे उन लोगों की क्रेडिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो गाइडेड कोई ऐसे लोग लेके आओ जिन पे लोग नीचे भरोसा करते। अगर उन्होंने बोला नहीं मैं बोल रहा हूँ ना, इस बार सर ने जो बोला है ना, सच में उनकी पूरी इच्छा है करने की, और उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में भी मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया है, उसकी बात मान के लोग उनके साथ आना शुरू हो जाएंगे। ये वो फाउंडेशनल एलिमेंट्स हैं जो कि ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी, जो कि आपको अर्न करने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक बार अर्न हो गया तो लोग उसके सामने झुक जाते हैं, वो उसके सामने झुक जाते हैं। ये है कम्युनिकेशन का सेकंड एलिमेंट। फर्स्ट था सरल, सिंपल, सेकंड ऑथेंटिक। झूठ नहीं लगना चाहिए, मुझे डाउट नहीं आना चाहिए आपसे। तीसरा है मल्टी चैनल्स। बहुत चैनल से कम्युनिकेट करो, जितने भी पॉसिबल हो और जितनी भी बार पॉसिबल। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपकी दृष्टि सहज, सरल और स्ट्रांग नहीं है और आपने ये कम्युनिकेट कर दिया मल्टी चैनल से, तो ऑर्गेनाइजेशन को खराब कर दोगे। इसीलिए दृष्टि को अच्छा बनाना, मेकिंग ए ग्रेट दृष्टि, मेकिंग ए ग्रेट विजन which is a transformative vision, and over communicating a good vision will be extremely useful for your organization. But over communicating a poor or misaligned vision through too many channels would be detrimental to the growth of your organization. So be very clear about it कि मेरे को पहला काम है दृष्टि को आर्टिकुलेट करना, फिर आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन शुड नॉट कम बिफोर आर्टिकुलेशन ऑफ दृष्टि। उसके पहले भी कम्युनिकेट करो, लेकिन स्पेसिफिक
चीजें कम्युनिकेट करो, शॉर्ट टर्म चीजें कम्युनिकेट करो और अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करो। जब राइट कम्युनिकेशन का टाइम आएगा लॉन्ग टर्म को कम्युनिकेट करने का, तब तक आपकी क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। फोर्थ की रेपिटेशन। इसको मैं जितना कम बोलूं उतना बेटर, जितना ज्यादा बोलूं उतना कम है। रिपीट, 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 only repeat, and use the channels and every opportunity to distill and communicate important information on the progress throughout the process, especially if the strategies are being tweaked along the way. You still need to continuously communicate. रास्ते में स्ट्रेटजी बदल रही है, कोई बात नहीं, होता है। जैसे ज्यादा दिखता है, जैसे आप सिचुएशन के पास में आते हो, चीजें शायद बदलती है। कम्युनिकेट करते रहोगे और शर्म के कारण या फिर कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए नहीं बैठोगे, तो क्या रहेगा? आपका कम्युनिकेशन अबाउट जेन्युइनिटी, अबाउट बीइंग सिंपल, स्ट्रेट कम्युनिकेट हो जाएगा कस्टमर को भी, एम्प्लॉय को। Repetition is a very, very important element in the process of communication. The first is saralta, simplicity. Sahajta, authenticity. Third was multi-channels. And the fourth is repetition. The more you communicate, the more you communicate, the more it will go inside the heart, soul, and spirit of the person who's listening to this communication. आपके मुंह से ज्यादा आपका बिहेवियर बातें करता है। आपकी बातों से ज्यादा आपका बिहेवियर बातें करता है। कहा कुछ, करा कुछ। कहा कुछ और करा कुछ किया ना, तो कंसिस्टेंसी गई और ये क्लियर हो गया लोगों को कि नाउ तो ही विल नॉट इम्प्रूव बिकॉज ही सेज दिस, सी नाउ व्हाट हैज ही डन। सो इवन इफ यू हैव सेड द सेम थिंग फॉर 100 days and people have now started believing you, on the 101st day आपको ऐसा बिहेवियर दिख गया उनको कि जो बिहेवियर आपको आपको आपकी बातों से दूर कर रहा है। जैसे आप हो, जो आप बोल रहे हो, दोनों में बहुत अंतर है। तो लोग एकदम 100 दिन के उस कम्युनिकेशन को जीरो कर देंगे। इफ आवर विश इज टू रिड्यूस द कॉस्ट, हमने एक दृष्टि बनाई थी कि कॉस्ट रिड्यूस करनी है। सीनियर लीडरशिप को लैविश बिहेवियर बंद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक जूनियर का तो केबिन छीन लिया और खुद के लिए बड़ा केबिन बना लिया। उसको केबिन छीनते हुए क्या बोला कि कॉस्ट रिड्यूस करनी है, सबके केबिन छीन रहा हूं, तो फिर खुद के लिए बड़ा केबिन बना लिया। ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी बिहेवियर टू व्हाट यू आर कम्युनिकेटिंग विल डिस्ट्रॉय द फैब्रिक ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो कि आप बनाने वाले। यही लोगों को आपके साथ ट्रांसफॉर्म होना है। ये लोग तो आपको बिलीव ही करना बंद कर दें। ये लोग आपको बिलीव करना बंद कर, और अगर इन लोगों ने आपको बिलीव करना बंद कर दिया, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उधर ही डीरेल हो गई, खत्म, फिनिश्ड। Last but not the least, first, do not ignore the feedback. Take it positively. Second, give feedback without any kind of filters. अगर आपको लगता है कि आपका सीनियर मैनेजर यानी कि आपका ऊपर का लीडरशिप उस तरीके से काम कर रहा है जो कि वो बोल रहा है नहीं है, या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो स्ट्रेट जाके बोलो कि सर मुझे लगता है कि आप गलत कर रहे हो या मुझे गलत समझ में आया, समझाइए कौन सही है कौन गलत है। बी क्लियर। सिमिलरली अगर आपको लगता है कि आपका टीम मेंबर सही नहीं काम कर रहा है, उसको मार्क करो माइंड में, उसके ऊपर थॉट दो, उसका डिस्कशन करो
फिर उसको कम्युनिकेट करो कि मुझे लगता है कि ये सही नहीं है. Communication at that time cannot be rude. It has to be from the principle of communicare. When it is done, you have to tell him that this is something which I think you are not doing right. If you have something to say, you can say, or let us together modify this. This shows you are with him. Feedback is a phenomenal tool for building an organization from good to great to extraordinary. इससे बेटर टूल ही नहीं है. और मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करना बंद क्यों कर देती हैं? बिकॉज दे stop all the channels of feedback. सीनियर लीडरशिप आपकी बातें सुनना नहीं चाहती, सुनने को रेडी नहीं है, और आप जिन जिन लोगों से बात कर रहे हो, क्योंकि आप सुनना नहीं चाहते तो वो लोग आपकी सुनना नहीं चाहते. कम्युनिकेशन के अंदर जब तक क्लैरिटी और जब तक सिंप्लिसिटी और जब तक ऑथेंटिसिटी नहीं है, वो कम्युनिकेशन कभी भी सस्टेन नहीं कर सकता. It will always fail, always fail. Therefore, continuous bottom up and top down feedback is a must. Effective two-way communication is an important element of any high performance team or healthy relationship. In short, keep it simple, believable, authentic, and use as many channels as possible for feedback. And make sure behaviors match the vision. आपका जो बातें की हैं, अगर आपने बोला है कि आफ्टर द कोरोना एज हम सब अभी टेक्नोलॉजी को 100% अडॉप्ट करेंगे, ईआरपी से ही रिपोर्ट्स देखेंगे, हम अब हमेशा अपने सीआरएम और ईआरपी की टुगेदरनेस पे बिलीव करेंगे. हम कभी भी कॉन्वर्सेशन में अगर आया भी मैनुअल बिहेवियर, उसको हम निगेट करने की कोशिश करेंगे. चेक साइनिंग बंद, ओनली आरटीजीएस होगा. सिर्फ कम्युनिकेशन हैज टू बी थ्रू अ टेक्नोलॉजी मीडियम. बोल तो ये रहे हो, और सडनली फिर जैसे ही स्टार्ट हुआ, लॉकडाउन खत्म हुआ, सबसे पहले बोला लव वो रिपोर्ट लाना जो मैं एक्सेल में देता वो रिपोर्ट लेकर आऊंगा. मेरे को इसमें बिलीव नहीं है तो एक्सेल की रिपोर्ट देखने की जरूरत नहीं है. एक्सेल की रिपोर्ट देखने की जरूरत सिर्फ इसलिए होनी चाहिए कि अभी देखो एक्सेल अलग बोलती है, ये अलग बोलता है. आज तो मैंने एक्सेल देख लिया, कल नहीं देखूंगा, मुझे इसमें ही चाहिए. आपने जैसे ही ये शब्द बोले ना, आपने कमिटमेंट दिखा दिया कि अभी आज शायद या कल शायद तक मैं चुप रह सकता हूँ, उसके बाद नहीं सुनने वाले सब. So your behaviors cannot be mismatching with the vision. Behaviors have to be absolutely in alignment with the vision. And you should get feedbacks on the way. क्योंकि कई चीजें आप naturally कर देते हो और आपको पता भी नहीं चलता. This is a very, very short explanation of how we communicate our transformation drishti to the people down the line. I will stop here for 10-15 minutes before I take up the next topic. Or I would request to be very specific. You all need to be very specific in your questions and keep it to the topic only. Thank you. I'm now going to be. Okay. Please put your hands down and raise the hands if you have a question. Okay. Vikas Agarwal. Gone. Sandeep Chabra. Hello. Yes, sir. Yes. Hi, sir. How are you? Very well, sir. I was hearing about the communication part, and the sixth one was the feedback. Yes. Do you really believe that people are ready to listen and accept those feedbacks?
because in today's world, matlab, I'm always right is the attitude that most of the people carry. And if you have a disagreement over something which is part of the feedback, people take it as a disloyalty to the company or the organization you're working for. So how do you cope it with? How do you take it this way? Because your disagreement. One thing you should be clear. Mhm, Whatever I will be explaining over here mhm, has been tested and tried by times. So therefore, truth will only be one. The way you explain the truth mhm, changes. So that means Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. It's a very beautiful quote from Vedanta. It says Ekam Sat Vipra Bahuda Vadanti. I don't want to sugarcoat right now. mhm, सत्य एक ही है. फीडबैक नहीं लोगे या फीडबैक देने में झिझक करोगे mhm, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए तो नुकसान ही करो. शॉर्ट टर्म में शायद आप जी लो, लेकिन लॉन्ग टर्म तो इट इज गोइंग टू बी एन एब्सोल्यूट डिजास्टर. हाँ, एक चीज ध्यान रखनी है. टाइमिंग ऑफ फीडबैक एज ए लीडर यू शुड अंडरस्टैंड, so yeah, that your aim should be that this guy understands it completely, and do not give the feedback in such words that दिल को चुभ जाए. आपकी बात सच भी होगी ना तो सुनने को रेडी नहीं होगी. तो कम्युनिकेशन के अंदर जो फीडबैक होता है ना, फीडबैक कम्स प्योरली फ्रॉम feedback comes purely from the words that you carefully choose while communicating it. If your yeah, I feedback agree. is pinching and paining the heart, वो शुरू में याद है लव एंड फियर, Hmm. जहां पर प्रेम होगा ना वहां पर फीडबैक लेने के लिए मजा भी आएगा. Yeah, yeah, thank you. ओके भरत. Hi, good evening. हाय, गुड इवनिंग. Just as a quick question, Please. you've been talking a lot about technology. Now, Yeah. I basically use a lot of technology in my business. I'm into real estate only. I, Yeah. I have all basic softwares. I have a lot of Excel sheets I work with. But you keep mentioning about technology. How do you throw a little more light uh, on what more you can do in technology? Like, you know, ओके. मैंने कुछ टाइम पहले बहुत क्लियरली बोला था कि व्हेन इट कम्स टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, there is no more technology. hmm, And I say technology, you have to understand I am now talking about intelligent technology. Everything should be wired and connected. Let's imagine a world where a person walks in into your site. The moment he walks in into your site, suddenly an app opens up automatically in the whosoever. Suppose you want to, if you don't want to monitor, it's fine. If you want to monitor that every walk-in में देखना क्या हो रहा है, if you press the start button, every walk-in that enters, you जो भी वहाँ physically हो रहा है ना, आपको यहाँ पर उसका intelligent MIS मिलता चला जाता है. okay. This is in माने CCTV कैमरा इंटेलिजेंस नहीं है, वो डंप टेक्नोलॉजी है. डंप टेक्नोलॉजी क्या करती है? आपको एक्सेस दे दीजिए जगह जगह का, और दिमाग किसको लगाना है? आपको लगाना है. इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी क्या करती है? वो वहां जो हो रहा है उसको एक ब्लैक बॉक्स में लेती है, उसको एनालाइज करती है थ्रू एल्गोरिथम्स, और आपको थ्रो करती है व्हाट यू शुड बी सीइंग. दिस इज द न्यू डेफिनेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. Do you have any ways how to implement it? Because when you say about using such technology, it's very good to hear. But do you have any practical tips on how can one use
such kind of technology, and how will it help you? Like, I think most of the real estate consultants use technology in the way wherein they have their own Excels, they have their own CRM softwares, they have their own databases on which they keep calling. So they have a email shootout, they have an SMS blast. So there are so many ways in which people are already using technology. But the kind of technology that you are suggesting is something that is very different. So can you throw a little more light, if it's possible, when you are trying to say, which you I will just very told me? briefly tell you right now, very briefly. Okay. So when you enter, suppose you're a real estate developer. If you're a developer, you have to primarily connect four important things right now to make it intelligent. First level intelligence. You have to connect your internal construction, internal finance, internal sales, internal customer connect, internal customer feedback, grievance, and all the pre-sales and post-sales data into one single software. सबसे पहले तो वो करना है. आज if I have to count, if there are about 1,000 real estate developers within Maharashtra, for example, of those 1,000, 990 के पास ये भी नहीं. Do you agree? Right. तो स्टेप नंबर 1 पहले ये करो. तो जिस चीज की बात मैं कर रहा हूँ वो उसके ऊपर बिल्ड होगा. अभी तो we don't even have data. Right. Forget about building what I'm talking to you. I was trying to show you a vision of maybe 4 years down the line. But you have to start walking on that vision right now today. So what we call as building a small building blocks of each and every element of it right now. कि अगर मुझे बिल्डिंग ब्लॉक बनाना है वहां तक पहुंचने का, तो सबसे पहले तो मैं इन सब एरियाज को तो कनेक्ट करूं. That means if suppose on a click of a button I should know कि मेरी साइट पे कंस्ट्रक्शन का स्टेटस क्या है. On a click of a button I should know कि how many walk-ins entered my site today, how many walk-ins have been entering my site, how many people who came in today are the ones who had come a week back. I should get all these intelligent answers at least on the click of a button. यही नहीं है. और ये अगर मैं एक पैरेलल इंडस्ट्री में जाऊं ना, let me go to automobile or let me go to FMCG, ये सब क्लिक पे मिलता है. रियल एस्टेट में मिलता है, ऐसा नहीं कि सब जगह नहीं है, कुछ जगह पे है. Go to Godrej, you will get all this information on a click of a button only. But Godrej ने learning real estate से लेकर नहीं आई ना. Godrej got this learning from their parallel industry they were working on. Right. अभी रियल एस्टेट को ना रियल एस्टेट की तरह नहीं सोचना है कुछ समय के लिए. अभी हमको सोचना है उस तरीके से जिस तरीके से एक FMCG प्लेयर सोचता है. And bring in those values, those systems into our system so that we can be completely futuristic today. And this is not what I am talking. This is what customer also will start expecting from you going forward. Customer के mind को जब आप map करोगे ना, which I've been saying this is the most important time to do it, you will realize कि customer already आपसे expect करता है. यानी कि अगर आप कस्टमर आपके साइट पे पहुंचा और आज कोई और नया बंदा है वहां पे, there is not an old guy is not standing there, there's a new person standing there, and if he says, sir, what is your name, he will feel offended. Right. He will say, I have visited your site 50 times, I know everybody over here, you seem to be new to me. Then he will say, sir, sorry sir, I joined yesterday only. अब ये क्या दिखाता है? They are competent. This you have experienced this thing, customer feels offended if suppose you don't know him. Yes. So customer की expectation देखो ना क्या है. Customer is expecting that you should know more than me, at least equal to me, if not more than me.
this is possible. This is not humanly possible. What is expectation is right, but to fulfill that expectation, human interventions तो नहीं होगा ये. It is possible only by a technological system. I will tell you parallel. छोड़ो FMCG तो बहुत बड़ी बात हो गई. वेलनेस इंडस्ट्री में एक सैलून शॉप में कोई बंदा जाता है ना, कस्टमर जाता है, वहां का स्टाफ बदल जाने दो ना. The moment he gives his cell number, whole his history will come down. Where he got a cut done, when was his last haircut done, what was his look today, last time. आप उसके लुक के ऊपर नया लुक डाल के उसको बता सकते हो कि अगर आप ये कराओगे तो कैसा दिखेगा. एक छोटा सा बार्बर शॉप जिसका टर्नओवर शायद साल का 50 लाख भी नहीं होगा, वो ये करता है आज के टाइम. और हम तो वी आर टॉकिंग अबाउट thousands of crores of turnover in our organization, and we are not worried about implementing technology. So technology की बात जो मैं कर रहा हूँ वो एक विजन करने की चीज है. You envision it that way and then start taking small little steps towards that. All right. Thank you. Thank you. Manisha Seth. Hello, I am Yes. Ketan Chet, Manisha's husband. Mr. Rohit, session is going really great. Thank you. So I have a very, it's a tricky kind of question. Every organization operates on two bases. There are organizations who are very, very strict, and they are exceptionally doing very good. And there are organizations like our kind of organization who believes in love and affection. But there are, again, in doing that, there are always an advantage and disadvantage. Like we try to bring a very healthy environment in the office by spreading love and giving a lot of clarity to our team members. But people do take undue advantage of it. Then discipline is always on toss. So how to balance that? That is my main criteria. You have children? I mean, main question. Yes, I have, of course, 2 daughters. So, your daughters take advantage of you? No, not at all. Then how? I'm See, sure but you have then- given love to them. Sorry, can I say? I'm sure you have given a lot of love to them. I'm sure Yes. you've taken a lot of good care of them, but they don't take advantage of you. Why? Absolutely. Reason being, when you upbringing of a child has one fundamental fabric of love established there, Yes. but that love manifests in the form of sometimes even strictness. So जब आप Okay. strictness दिखा रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यार नहीं करते हो. Correct. This is true ना? So Yes, I जिसमें agree. आपने कैरेट बहुत बार यूज किया है तो डायबिटीज होने का चांस है. कई बार किसी को डांटने के लिए, कई बार किसी को ठीक करने के लिए, just because only because you care about him or her, you will have to use the stick. Got it. You're not doing it for yourself, you're doing it for him only. That intention has to be clear. तो अगर को वार्निंग देनी है ना स्ट्रॉन्ग शब्दों में, वार्निंग देते हुए झिझकना कभी भी नहीं. अगर आपको लगता है कि उसने अपने लिए नुकसान किया है, कभी भी अपने साइड पे ही रख दो, आप उसको ही रखो फ्रंट फोर पे. प्रेम में और मोह में सिर्फ एक ही अंतर है. प्रेम में आप दूसरे की सोचते हो, मोह में आपको अपनी चिंता है. Very true. प्रेम में आप सिर्फ और सिर्फ मुक्ति के बारे में सोचते हो कि उसको फ्री कर दो, और मोह में आप उसको बांधते रहते हो. जो ऑर्गेनाइजेशन मोह के कारण फंस गई ना, वही फंस गई. जिस ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को सिर्फ प्रेम का ही चिंता है ना, मुझे सिर्फ आई ओनली कंसर्न अबाउट लव एंड अफेक्शन,
then I'm not concerned whether this employee will stay with me or not. I will do Correct. only good for him. If that means to reprimand him and to slap him, I will do that. Right. सभ्यता की सीमा के अंदर, of course, but I will do There is whatever. a thin line. Then उसके वो छोड़ के चला गया तो वापस आ जाएगा, because उसको पता है कि सच्चा प्रेम तो वहीं था. Yes. And we have experienced that also. So बस फिर A lot of people have left and they have come back to us. correct. So you continue doing good work. पहली बात और ये last point which I'm going to make to you. In this universe, you will never get what you desire. But nobody can stop you from getting what you truly deserve. Come back again, the last sentence. Nobody can stop you from getting what you truly deserve. इसलिए जब आप ये बोलते हो ना कि people take undue advantage of us, Yes. this statement itself is wrong. Okay. Because nobody can take advantage of anybody in this world. ये तो आपके मन की व्याख्या है. आप कैसे मन को अपने डिजाइन करते हैं? No, I think so. It happens many times because we have made some financial loss because of a lot of freedom is given to them. But as you rightly explained, maybe I'm considering that way we have to draw the line somewhere. कभी stick उठाना भी पड़ेगा. So no, mostly we don't do that. तो आपने वो So डिजाइन it is. किया ना, हाँ जी, पर sorry. आपने राइट टाइम पे स्टिक नहीं उठाया, Correct. So we miss that. तो आपको लॉस होगा क्योंकि यू हैव गिवन, आपको मुंह हो गया, आपने प्रेम से एक्ट ही नहीं किया. क्यों स्टिक नहीं उठाता इंसान? Correct. बच्चों के ऊपर स्टिक क्यों उठा लेता है? क्योंकि पता कहाँ जाएंगे. You shouldn't get distracted. आप स्टिक क्यों नहीं उठाते हो? कहते छोड़ना अभी क्या, अभी इसकी जरूरत है, चला जाएगा फालतू में कौन. और हमारी नेचर ही नहीं है डांटने की. Right. नेचर नहीं है डांटने की, वो तो फिर आपने गलत टाइम पे, आपको जिस समय जो करना चाहिए था वो करना जरूरी है, तो आपने इस लॉस को डिजर्व किया ना. True. Just because you don't pick up the stick does not mean that you're doing the right thing. I understand. Okay, so that is how. Thank you. Thank you so much. Most welcome. Saurabh sir. Good evening, sir. Pleasure to hear you once again. Thank you, sir. You were talking about multi-channel. I just need some more light on this in reference to within an organization and communication with the clients. Are you talking related to technology, different mediums, or what? Just throw some light on it, please. Multi-channel means very simple. आपको अभी तो मैं यहाँ पर तो स्पेसिफिकली एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमको अभी दृष्टि को कि मुझे दिखना कैसा है आफ्टर फ्यू इयर्स, वो कम्युनिकेट करना है लोगों को कि हाउ डू आई एक्चुअली सी लुक माय, हाउ विल आई विजुअलाइज माई सेल्फ एंड हाउ विल द वर्क हैपन आफ्टर फ्यू इयर्स. तो मेरा सेटअप कैसा रहेगा और उस सेटअप से क्या होगा, ये मुझे जब कम्युनिकेट करना है तो आई हैव टू कम्युनिकेट टू माय एम्प्लॉइज ओनली. तो एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट करने के चैनल्स अलग अलग होने चाहिए. दैट मींस व्हाट आई मीन इज, कई बार ओरल, कई बार रिटन, कई बार ऑडियो विजुअल, कई बार पिक्चर, कई बार पोस्टर्स. तो यू हैव टू कम्युनिकेट द सेम थिंग इन मल्टीपल वेज. और बहुत सारी बातें क्रिएटिविटी से ही कम्युनिकेट होती हैं. तो अगर आपने राइट क्रिएटिव कम्युनिकेशन बिल्ड किया तो कम्युनिकेशन एकदम सीधा दिल पे जाके अटकेगा, और वहां पर जब आप बात करोगे तो वो अंदर घुसती चली जाएगी. तो इसीलिए मल्टीपल वेज आपको सेम बात बार बार बोलनी है. दैट्स व्हाट most welcome. Harish Hirani had a question here. So we should be loving, but at the same time strict about the rules to be followed. Yeah, that's right. So basically, love actually means ensuring that you actually follow the rules also.
Just unmute Harish Irani. Hello. Yes, sir. Yeah, that's what I wanted to ask. हाँ, so basically love का जो मीनिंग है ना वो समझना बहुत जरूरी है. सही लव बात. का मतलब सिर्फ अच्छे मीठे शब्द बोलना नहीं है. Right. लव के दो एंगल हैं. एक है पहला पॉइंट, अगर आपने कोई भी चीज प्रेम से बोली है ना तो बुरा नहीं लगेगा फिर. बरोबर. तो इसका मतलब अगर मैं हमेशा स्टिकी यूज करता हूँ, हमेशा मेरे शब्द कड़वे ही रहते हैं. अब प्रेम हाँ. फिर होगा भी ना तो दिखेगा नहीं. हाँ. लेकिन हमेशा मेरे शब्द मीठे ही रहते हैं तो मुझे आप पे प्रेम हो बराबर. जाएगा. सही बात. अगर आपके शब्द बैलेंस रहते हैं, आप हाँ भी बोलते हो ना भी बोलते हो और आपके तरीके बहुत, आपकी बॉडी लैंग्वेज में शिफ्ट करते हो, आप हाँ बोलते हो लेकिन हाँ के अंदर लेयर रहती है ना कि वो एक बहुत क्रिएटिव कम्युनिकेशन है, तो आपने रियली में लव एक्सप्रेस किया है. क्योंकि आपने सोचा कि आपको ही बुरा लगेगा बाद में, आपको ही अच्छा नहीं लगेगा. आप जो आज मेरे से जिद कर रहे हो करने के लिए वो हाँ. कर लेता हूँ जस्ट बिकॉज यू आर टेलिंग मी, but ultimately you will only feel pain later on. This Right. communication is when you are actually truly loving somebody. तो उसके Right. अंदर कैरेट भी है, स्टिक भी है, सब कुछ है. बरोबर. Okay. Thank you. Thanks. Okay, one last question of Deveshwar Gaur and then we'll start. Okay, I think he's not there. Hello. Yeah. Good evening. Good evening. Good evening. Sir, you were talking yesterday. You were talking about some gossiping being allowed and its strength. That it builds the relation. In fact, in a very subtle, in a very silent way, and it is one of the very strong methods to build it. So let it be there. Let it go on to some extent, of course. In the same breath, today we are talking about feedback. So how do you rate the source? One source called grapevine as the feedback source, means is it okay or is it should it be? Very very strong feedback zone. आपको पता है राम राज्य के अंदर श्री राम रात में जाया करते थे. Yeah. रात में भेष बदल के जाते थे and he used just to hear the grapevine only, na? Yeah. What are people gossiping about me? Because true gossip actually आपके बारे में क्या perceptions build किए हैं ना वो बता देती है. अब आप उसको अगर बंद कर दोगे, गॉसिपिंग को बंद कर दोगे, तो आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन और नेकेड फीडबैक चैनल ही बंद कर दिया. That's correct, sir. Is it always informal and unstructured, or can it be structured and formal also? Let it remain informal and unstructured. Thanks, sir. Thanks. Most thank you. Okay, so we go back to our second part of the presentation, and that is after having built a strong communication, we now need to empower people. We have to now empower them to work on this transformation, Drishti. What does that mean? Let's create a triple framework to ensure you empower the team in an organization to be able to walk the path of transformation. क्या है वो ट्रिपल फ्रेमवर्क? ट्रिपल फ्रेमवर्क के 3 वर्टेक्स. वर्टेक्स नंबर 1 अल्फा ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी इसमें समय लगेगा समझने में. I will try to explain as much as I can today, and I'll go on to the next. Maybe by tomorrow also I'll take up some parts of it. So एक है अल्फा ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका वर्टेक्स 1. Second is beta operating system, Vertex 2, and Vertex 3 is the empowerment fabric.
Now, why do we need a dual operating system? अगर मुझे फॉरएवर के लिए सस्टेन करना है और इस टाइप के क्राइसिस से बच के रहना है, तो हमको डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ने ही वाली। और आपका कस्टमर आपसे हर सिचुएशन में उसकी बेनिफिट का ही एक्सपेक्ट करता है। Your customer expects only benefit from you in any situation. So for us to be able to deliver that, we should be ready for situations like this. तो हमारे दो सिस्टम क्या होने चाहिए? One system has to be the one that conducts the business everyday business or business they conduct, while second system is more like an agile network that sits alongside to focus on the opportunities and demands of the future. तो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर there has to be dual system setup. One system, current alpha system, which actually operates the day-to-day business. जो आज आपका सिस्टम चलता है वो अल्फा सिस्टम ही है, लेकिन इसके साथ एक पैरेलल बीटा सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा जो कि ज्यादा अजाइल है, जो फ्यूचर के डिमांड्स को, फ्यूचर की अपॉर्चुनिटी को महसूस कर लेता है और उसके बेसिस पे अंदर इनोवेशंस करता है। Let us go to alpha operating system briefly. Alpha operating system is the hierarchical operating structure that organizations follow to operate regular operations. Actually, आज की डेट पे जो आपका स्ट्रक्चर है वो अल्फा स्ट्रक्चर ही है. Today you are operating an alpha operating system only, and this structure is designed to offer less risk and more of a structured process driven work, which by nature is repetitive. This system works on efficiency and productivity. ध्यान से देखो, तो अल्फा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर there is a repetitiveness, there is less risk involved, and people focus on efficiency and productivity. There is nothing else that we are focused on. यानी इस सिस्टम के अंदर हम चाहते हैं हम रिस्क फ्री वे में काम करें, ज्यादा स्टेबिलिटी रहे और सिस्टम सिर्फ एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को दे सके. आपका अब इसमें मैनुअल बिकॉज आज की डेट में बहुत सारा सिस्टम, लेकिन स्टिल वो एक करंट सिस्टम में इनपुट रॉ मटेरियल आ रहा है, बहुत सारा काम कर रहे हो और उसको फिर कन्वर्ट कर रहे हो इन द फाइनल प्रोडक्ट विच द कस्टमर्स बाय. In emergency situation like this, alpha operating system breaks. Therefore, cash flow chokes. Identity crisis happens. So if somebody asks you, who are you? What do you do? आप इस होप पे कि अभी तो स्टार्ट हो जाएगा, you will say, I am this and I do this. लेकिन आप not this and you don't do this. Because आज की डेट में अल्फा ऑपरेटिंग सिस्टम तो ब्रेकडाउन में ही है.
वर्कशॉप में बैठा है अभी, तो system is not functioning. Then how do I save the alpha system, which is the lifeline of any organization to stop from breaking? To save the alpha, we need to develop an intelligent system that has two capabilities. First, it can forecast what will happen tomorrow. And it has the ability to quickly reorganize for disaster management and activates a beta version of the organization. ये कंटिन्यूस काम करना पड़ेगा. अगर सेकंड काम नहीं भी किया ना शुरू में, तो फर्स्ट काम की फर्स्ट वर्क का ही बहुत ज्यादा एडवांटेज. एक एग्जांपल है, अब मार्केट में अगर कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, if market is facing some trouble, some issues, that does not appear suddenly. कुछ ना कुछ इंडिकेशंस पहले से आती ही हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यस बैंक सडनली तो गिरा नहीं. मार्केट में ऑलरेडी इंटेलिजेंस अगर होती और एबिलिटी होती और टाइम होता मेरे पास देखने के लिए, तो मैं यस बैंक के साथ बैंकिंग ऑपरेशन पहले से ही बंद करना शुरू कर दिया होता. क्योंकि जो भी हुआ है जल्दी नहीं हुआ है, उसको टाइम लगा है. So, अगर मेरे पास फोरकास्टिंग है ना, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा, और वो फोरकास्टिंग एबिलिटी एक प्रोसेस की तरह मेरे अल्फा ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्केबल इनपुट देती है. सिर्फ गॉसिप होके बाहर आ गया, मैंने ब्रोकर से पूछ लिया, चैनल पार्टनर से पूछ लिया, या मैंने अपने बैंक से पूछ लिया और मैंने वो सुन के तो उसको इग्नोर कर दिया, बाद में उसने बताया था, तो वो सिस्टम नहीं होता है. वो तो बाय वर्च्यू ऑफ यू सिटिंग इन द मार्केट आप गॉसिप सुन ही लेते हो. सिस्टम क्या होता है, वो गॉसिप को कन्वर्ट करता है वर्केबल सॉल्यूशन में, और वर्केबल सॉल्यूशन को प्रोवाइड करता है, और अल्फा एक्चुअली इंटेलिजेंटली डिसाइड करता है कि मैं उस सॉल्यूशन पे वर्क करूं या ना करूं. ये है वेल डिफाइंड सिस्टम, और इस फोरकास्टिंग के कारण ही अल्फा के अंदर इंप्रूवमेंट आती है, अल्फा स्ट्रांग बनता है, और अल्फा के आसपास एक शील्ड लग जाती है. सेकेंड, कौन सी मार्केट्स ओपन होने वाली है, कौन सी मार्केट्स क्लोज होने वाली है, कहां पर क्या आने वाला है, कौन सी नई रेगुलेशन आने वाली है, उसके आने से पहले अगर मुझे इंफॉर्मेशन हो, तो मैं वो इंफॉर्मेशन के हिसाब से एक वर्केबल प्लॉट क्रिएट कर सकूं या पायलट क्रिएट कर सकूं, और पायलट के इनपुट्स अल्फा को दूं, और अल्फा जाके उसके ऊपर इंप्लीमेंट करे. ये है फोरकास्टिंग एबिलिटी. और अगर ये फोरकास्टिंग एबिलिटी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, then we are only operating based on day-to-day information. Second, I must have a parallel system which will quickly reorganize itself for disaster management, and it activates a beta version of the organization. What is a beta operating system? Beta operating system is the most interesting system of the system. This system acts as a lifeline in case of crisis. It actually does twofold work: prepares for potential crisis, and in case of crisis activates a beta version of the organization. I was doing this study of various organizations in the world. Amazon in last 2 years have a team of about 1200 to 1000 people
actually readying themselves for this kind of a crisis. They didn't know what crisis can come, but if it comes, then basically they're creating they have a plan A organization. They're saying if suppose this fails, we just cannot fail as a system. So we must have a plan B organization. So plan B या beta organization वो already create कर रहे थे under the umbrella of alpha organization. That means the day lockdown happened, they immediately activated the beta organization. They immediately activated the beta organization, and they were up and running the second day. That's why they're in touch with the resellers. They're doing too much of engagement activity with them. They're actually in touch with their customers. They're empathizing with them. They're talking to them. The refunds are being given to them. Cancellation of orders are being communicated to them. It's such a beautiful communication. It's actually system doing communicare. Not asking people to do communicare. System is doing it on its own. This is possible to do. Na? They can do, we can do. It's not something that they're doing some rocket science. It is possible to do by each one of us. We just start working on the system from today. Alpha operating system, it does not promote reward, risk and innovation. वो तो अपने रेगुलर काम में ही बिलीव करता है कि जैसा काम हो रहा है वैसा होते रहे. एक नया कोई भी रिस्क मुझे लेना है तो वो प्रमोट ही नहीं करता, बिकॉज बहुत सारे लोग वहां पर रिस्क फ्री एनवायरनमेंट में ही रहना चाहते हैं. It relies on routine and turn to the same trusted people to run key initiatives. कुछ लोग मेरे फेवरेट्स हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, उन्हीं को मैं बोलता हूँ ये करो और वो करते हैं. Alpha system has taken birth out of an agile system which formed the organization in the first place. अगर आप ध्यान दो, जब ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी ना 15 साल पहले, 10 साल पहले, या जब भी स्टार्ट हुई थी, उस समय आप ग्राउंड पे थे और आप ही ऑपरेट कर रहे थे. तो कोई भी सिचुएशन आने दो, यू न्यू हाउ टू डू इट. दैट मीन्स अल्फा सिस्टम जो कि रेगुलर ऑपरेट कर रहा था, because it was a thin organization, you quickly reorganized yourself as a beta system also, and your work did not stop. A problem has happened as your alpha beta worked together. Alpha started becoming stronger and stronger. You started having more and more fixed revenues, fixed customer base. You picked up more overheads. Number of people became more. Your now infrastructure is high. By all this, by doing all this, Alpha system has taken over the whole organization. And Alpha system by nature wants stability. Beta system actually thrives in instability. Because alpha system is stronger, generating majority of the cash and the money, it is something which actually now becomes more powerful, and therefore it stops from beta from growing. However, alpha forgets that without beta, alpha will fail or completely become disoperatable in the time of crisis. Alpha is only living on one fact, that crisis will not come. ऐसा क्राइसिस तो नहीं आएगा कि कंपनी बंद हो जाएगी, काम ही बंद हो जाए, हमारा नहीं पूरी दुनिया का. So that is what the alpha system is all about. As a guided coalition जो हमने कल बनाया था, every member must understand that agility caused the initial success and will be the reason for growth. जितने agile आप शुरू में थे,
अगर वो एजिलिटी आपने किसी भी तरीके से वापस लेके नहीं आए, either directly through you or through beta system, आपका रीजन ऑफ ग्रोथ ही खत्म हो जाए. And therefore beta operating system is essential. How is it formed? Beta operating system is a team is formed out of the existing team of alpha structure only. हम कोई नए लोग लेके नहीं आते उसमें. This is the team of volunteers that forms the beta operating system of the organization. The idea is to bring back the agility experimental silo free network जो कि मिस हो गया. तो ये वो बीटा अर्जेंसी कमांडो टीम क्रिएट होती है इसके अंदर, जो कि if you're a larger organization, then you pick it up from every walk and you create this commando team who will have the idea to think new, think fast, think absolutely new and more futuristic. इसके दो एडवांटेज जाते हैं. ये लोग वैसे भी वैसे काम करना चाहते हैं, तो उनको बहुत एक्साइटमेंट होता है. इनके it becomes like a reward for them. Being a part of the PT operating system becomes like a reward for them. And these guys then become more productive in their alpha operating system. क्योंकि अब वो उनको बीटा में काम करना तो पहले अल्फा काम खत्म करना पड़ेगा. तो फास्ट काम करते हैं, टीम को ऑर्गेनाइज करते हैं, डेलीगेट करते हैं, चीजों को मॉनिटर करते हैं, रीच द रिजल्ट एंड देन फ्री अप द टाइम, टेल्स द बॉस आई एम गोइंग फॉर माय बीटा वर्क. Who cannot say anything to you, because now this mandate is real and this mandate is much more structured than it was in the alpha operating system, where you used to do it part-time and people thought it is useless to. So this network takes various projects keeping transformation दृष्टि में. तो अभी हम क्या करेंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन दृष्टि को ब्रेक डाउन करेंगे कि अगर मुझे 20% कॉस्ट सेविंग करना है या 40% इंक्रीज इन कस्टमर कम्युनिकेशन की स्पीड को करना है, फीडबैक की स्पीड को करना है, तो मुझे वो करने के लिए छोटे छोटे क्या काम करने पड़ेंगे, जिसको मैं प्रोजेक्ट्स कन्वर्ट करूंगा और ये प्रोजेक्ट्स मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इस बीटा ऑपरेटिंग सिस्टम की टीम. और जैसे ही मैंने एम्पावर किया in a structured fashion, that the existing members of alpha system can work for future innovation, for future work, for envisioning the organization, building the organization for the future, making a future ready organization, or bringing the innovation from there. I have suddenly created an environment of transformation. I've created an environment of transformation. अब मैं आपको स्ट्रक्चर दिखता कैसा है वो दिखा देता हूँ. दिस इज द अल्फा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि अपनी मार्केट के अंदर ऑपरेट करता है. दिस इज द बीटा ऑपरेटिंग सिस्टम जो अल्फा के अंदर ही है और वो आउटसाइड द परव्यू ऑफ द अल्फा मार्केट में ऑपरेट करता है. यहां से वो इनपुट्स लेके आता है जिसको हम रॉ मटेरियल बोल सकते हैं, जो कि बीटा ऑपरेटिंग सिस्टम में उन इनपुट्स को हम एक्चुअली में प्रोसेस करते हैं और उसका जो आउटपुट निकलता है वो चला जाता है अल्फा ऑपरेटिंग. यानी कि इनोवेशन को मैंने यहाँ प्रोसेस किया और वो इनोवेशन मैंने एक वर्केबल फॉर्म में अल्फा को दे दिया. एंड दिस इज हाउ ऑर्गेनाइजेशन रिमेन्स अलाइव फॉरएवर. Organization remains alive forever. This is where the whole system becomes agile. This is where the whole system becomes
absolutely ready for the future. Now, I'm going to stop here for the questions because this is a little complicated part of how do I build a Meet operating system. So I want to take some questions and I want to know whether you've understood this or you want to repeat this part. Yeah, Ashwini K. Yes. Yeah, good evening, Rajiv. Good evening. Yeah, and hello, Rohit. Yes. Hello. I can hear you. Yeah, all right. Yeah, so once again, thank you for all the enlightenment that we are getting through these sessions. My question is pointed towards this alpha and beta. Mhm. So, if I'm understanding you correctly, the alpha system is the current structure in which we are operating, any organization, Yes. right? What comprises of the management, the departments, the HODs, and so on and so forth. Yes. Okay, and beta comprises of a team who is comprising of the maybe the type of people whom you described yesterday. So that Yes. urgency team that you were talking about, Correct. that forms the beta. Now Yes. I'm asking you, in the context of the recent change that the industry went through, Mm-hmm. we went through a very big change because of RERA, Correct. which was essentially a governance and a compliance system. Correct. But a lot of people faced a lot of you can call it difficulties or whatever it may be in understanding what are ERA requirements and complying with them. Right. Now if as an organization we have a team of people who do their regular work but Mm-hmm. also cater to what RERA wants, not only today but also in future, Mm-hmm. does that somewhere mean that I have a beta kind of a system running in my organization? Okay. Very interesting take on the whole thing. Yeah. For me, in any case, RERA is not a compliance. Okay. RERA is a lifestyle. Hmm. Actually, if you were functioning in a regular method like a regular demand and supply game works, RERA should not have come as a surprise to you. Hmm. Because RERA ने क्या मांगा आपसे? वही मांगा जो कि बहुत ही logically होना चाहिए था. Hmm. For example, when they said you have to have an escrow account in which you have to keep this much amount of money secured and you cannot use that money if you leave the project, etc., etc. You cannot take out money from there. Now, Hmm. this is a very natural way of working by any organization. But हमने क्या norm ही बना दिया था कि इस यहाँ से पैसा उठाया, इस पैसे से दूसरा project launch किया, and then this becomes a running cycle. Hmm. Basically, from the consumer's money, I was launching a project for which he has not given you money. Hmm. Now, this is anyway not right thing to do. So, RERA ने तो आपको compliance में नहीं बांधा. RERA ने आपको सिर्फ ये याद दिलाया कि आप जो तरीके से काम कर रहे हो वो तरीका ही रॉन्ग है. उसको करेक्ट करो. हाँ, अगर आप 5 प्रोजेक्ट नहीं कर सकते मत करो, एक ही करो. क्यों करने हैं 5 प्रोजेक्ट? तो बेसिकली रेरा ने तो अल्फा ऑपरेटिंग सिस्टम को ही ठीक किया था. अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, that is what I'm saying is that now you have to start looking at the future opportunities which Okay. this world will offer you now. Look at the hazards that are going to come now. I've been talking about customer mind mapping again and again because that is the fundamental aspect in which you will be able to see how is my customer going. Because why are you existing? You're existing to serve him only, na? Yeah. अब वो है कैसा अगर मुझे पता ही नहीं है तो मैं करूंगा कैसे काम? Hmm. So therefore, alpha operating system is who has got now busy doing its regular operation work, like you rightly explained, very beautifully explained. Having HODs, having departments, risk-free work, process-driven work. Yeah. सुबह आओ, शाम को जाओ, दोपहर में lunch break करो, वगैरह वगैरह. Hmm. Beta operating system is that like a agile team, spy network, who will continuously keep on having an eye in the market, will understand what is the competition doing, will understand what is the
what is happening in the industry which is connected to me, what is happening in the parallel industries, and how can we bring those knowledge into the organization to make an innovation for us. So this is like going 3 notches above RERA. Okay. RERA is still within the framework. Agreed. No, I just gave RERA as an example because, as you rightly said, that it was nothing, what do you say? It was not a rocket science, or it was not something which was completely, out of space that it asked for. But since it was in terms of the information that usually a real estate industry would otherwise communicate to the outside world, this was asking for more in terms of communication. Hence, I gave RERA as an example. I wanted to just understand the difference between the alpha and beta. So I've understood now. You're saying it was a corrective or whatever. It was an addition to the existing alpha system that is currently working. Correct. I'll ask you a question. Yeah. Do you need to hire people for beta operating system? I'm sorry. Do you need to hire people? For beta operating system? No. Correct. No. We have to use our existing people Existing to work in people. the beta operating system. Yeah. So yes, that means you've understood. So from the alpha operating system, select a team of commandos. Yeah. To work in the urgent as urgency commando. And these are those people जो अल्फा का काम खत्म करके फटाक से बीटा में लग सकते हैं, नहीं तो बॉस उनकी जान खराब कर देगा. They know how to manage boss. They are Chanakyas and Krishnas of your organization. They know how to keep everyone happy, will do their work also, and they're agile. Correct. And I had one more question on the alpha system that, in one of the slides you mentioned that the problem with alpha is it does not promote or reward risk and innovation. Yes. Does not promote or reward risk and innovation. Yes. So again, it's more on the concept part of it. If I'm saying that the alpha is my current org structure, and if I have something like not the performance management system in entirety, but if I have a mechanism whereby I review people's performance and give them the required reward or whatever as per their performance in a particular year or in a particular period, then why do we say that alpha is not a system which rewards? If I have understood what that statement means. It does not reward the risk. Risk and okay, okay. Yeah, that was my question. So it rewards your regular work. Okay, it does not reward the risk. Risk that. अगर मैंने बोला ना कि मैंने काम क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं अभी एक इनोवेशन पे काम कर रहा हूँ, तो वो उसको रिवॉर्ड भी नहीं करेगा कोई, वो टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है. Got it? Yeah, got it. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Anything else you have? Okay. All right. Okay. Arun Prasad, please. Achha, sorry. This is simply okay. Leave it. Haresh Hirani. Hello. Yes. Sir, for this beta system, shall we have a dedicated promoter or some head of department for it so that it runs smoothly? No. Among the employee and all this? No. Beta system, you are the head of the department. Yes. Beta system में आप ही head हो. Okay. Because ये innovation है, ये कोई और नहीं कर सकता. Right. But suppose we have 2 or 3 partners, we are directors, 3 directors. Then we should divide. Some एक आदमी खाली इसी में ध्यान दे, ऐसा कुछ करना चाहिए? नहीं, all 3 have to be part of this. Okay, thanks. Right, got it. Vinky Arora. Hello. Yes, sir. Sir, if I have understood, let's just bit off on the beta system. Is a beta system is like a fire brigade, which helps to
rectify and correct when the alpha system is not working properly and give a corrective action to the same. Is it so? Which I understand is right. Yeah, but fire brigade is still an outsider. I'm saying that beta system is made from the alpha system only. Beta system is made from the same team with the additional responsibility. कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ये काम कर करके बोर हो जाते हैं, बोलते ये काम तुम कर लो लेकिन let me involve you in a new exciting project. So it's a team made from existing people only who love to work on futuristic assignments. Okay. Got it now? So Right, it's sir. not an Thank you so outsider team, it's only an insider team. Okay, sir. Right, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much. Sandeep Bharwani. Hi, Rohit. Hi. Hi. Just to understand the beta system is it's more like a backup plan, if I'm not mistaken. You can call it, but it is not actually. It is something which is required for you. It's not a backup plan. It is also giving lot of inputs that backup is not even required. In the sense? In the sense that alpha operating system में हम एक particular scenario में काम करते हैं. इस slide को जरा देखिए. Look at this slide. Yeah. Now in this slide, your alpha system is working only within this outer market. Okay. Beta system उस market के बाहर जाता है. देखो ध्यान से देखो उसको, बाहर जा रहा है. Right. जहां पर अल्फा जा ही नहीं रहा है. अल्फा तो यहाँ पर आके रुक गया. वहां से रॉ मटेरियल यानी कि कोई नया इनपुट लेके आता है, जिसको मैं रॉ मटेरियल बोलता हूँ. Okay. ये रॉ मटेरियल वो डालता है बीटा सिस्टम के फैक्ट्री के ऊपर. Okay. यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं. Okay. वो स्किल्ड ऑपरेटर्स जो काम कर रहे हैं वो अल्फा से ही आए हैं. वो कन्वर्ट करता है इस पूरे के पूरे इनपुट को एक वर्केबल सोल्यूशन में. Okay. इनपुट आया कि फ्यूचर में सब घर में कंपलसरी है, जो भी अभी ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क फ्रॉम होम का इतना इम्पोर्टेंट फील हो गया कि लोग जब भी घर खरीद रहे हैं तो बोल ही रहे हैं, सोच ही रहे हैं कि उसके अंदर ऑफिस होना चाहिए. Right. ये इनपुट आपको कहाँ से मिल रहा है? ये बीटा को मिलेगा, ये अल्फा को कोई मिलेगा ही नहीं. तो अल्फा उस सिस्टम, उस फ्यूचर को देख ही नहीं रहा है. वो तो बिजी है अपना करंट का काम करने में. Okay. अब ये इनपुट जाएगा फैक्ट्री फ्लोर पे बीटा की. बीटा उस पे ऑपरेट करेगा और एक बनाएगा सिस्टम कि चलो लेट अस ट्राई दिस वन थिंग इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स. Okay. वो एक छोटे से फ्लैट में ट्राई करता है एंड यू फाइंड दैट द स्पीड ऑफ सेलिंग ऑफ दैट फ्लैट बिकम्स फास्टर. पीपल आर वेरी एक्साइटेड एंड द सिस्टम इज आल्सो चार्ज्ड. तो बीटा बोलता है कि यार ये तो सक्सेसफुल हो गया. अब वो उसको वो डैशबोर्ड में जाके समझ जाता है कि सक्सेसफुल हो गया. नाउ इट विल से आई थिंक वी हैव टू redesign all the buildings keeping this in mind because this is a successful method of doing it. That goes with the schedule to alpha. तो अभी अगर सपोज आपने लॉन्च कर दिया, आपके देख देख के बहुत लोगों ने लॉन्च किया जी, लेकिन उनका लॉन्च आपसे कई गुना लेट होगा जी, तो आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया. राइट. तो वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने का कारण कौन था? सॉरी मैं समझा नहीं, क्या एग्जैक्टली फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलने का रीजन को क्या था? वो तो डेफिनेटली द आइडिया ऑन दैट, नो, द बीटा ऑपरेटिंग सिस्टम ना. या अगर बीटा नहीं होता था तो मैं बाहर जाके सोचता ही नहीं था जी, इनपुट आता ही नहीं था, ये फैक्ट्री फ्लोर में जाता ही नहीं था, मैं पायलट करता ही नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं चलता था. राइट. देयरफॉर बीटा ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो हेल्प्स यू in actually making alpha sustainable. ये क्राइसिस में गिरा ही नहीं है. ओके. तो ये सिर्फ प्लान बी की तरह काम नहीं करता है, ये प्लान बी की तरह भी काम कर सकता है. अच्छा.
तो कोरोना वायरस तो बीटा नहीं देख पाएगा ना, उस केस जी। में प्लान बी की तरह काम करेगा। लेकिन Okay. बाकी सब चीजें जो हो रही हैं जिसके कारण मैं गिर सकता हूँ, वो सब ये देख लेगा। Acha. So basically the new innovation and ideas basically on that. Yes, it's a innovation factory for you. Okay. Like for instance, where we had about 5 years back, which we had was these co-working spaces, which Yes, started to do quite a boom, yes. and after that it became quite a slag after that. करेक्ट। तो ये जो इनोवेशन आया था कोवर्किंग का, वो इनोवेशन सडनली, हमको तो सडनली दिखा, लेकिन उस पे जी काम तो बहुत पहले कोई कर रहा था ना। जी हाँ। दैट इज बीटा ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ कोई Okay. आउटसाइडर काम करे या मैं ही उस पे काम कर लूं, तो मे बी सपोज यू आर अ कमर्शियल स्पेस ऑपरेटर जी and you say कि एक काम करते हैं, out of my 5 buildings which I make, I'll convert one building into one floor of the building into a co-working space. Okay. अब ये आइडिया कौन देगा? ये आइडिया बीटा देता है, अच्छा। अदरवाइज तुम अल्फा तो ये सोच भी नहीं सकता है। Correct. ये बीटा क्या कहेगा कि मार्केट में बहुत स्टार्टअप्स आ गई हैं, इन सब स्टार्टअप्स के पास पैसे नहीं है, उनको कम जगह चाहिए काम करने के लिए, एंड देयरफॉर it will bring that idea into the beta operating system, convert that into a workable solution and make this into a production schedule. Right. Quite Okay. interesting. All right. Thank you. Okay, there are more questions. Manas Mishra. Okay, he's not there. So, Anupam Gupta, please. Hello. Yes. Good evening, sir. Good evening. Sir, my one question on this beta. Mhm. So when we want to create a beta system within the alpha, so we need certain type of talents of people from the alpha. Yes. Okay. Yes. So now my query on this: how to identify, engage, and motivate this system, because this is an additional. This is an additional. Because this is an additional working towards from the current scenario of the job profile add-on to have an additional eye what they are working in their daily routine. Correct. So which becomes very motivated in terms of how to identify and engage basically. Very good. Correct. So ये वो, अब देखो, अब इसके अंदर क्या होता है ना कि there are certain people who anyway do not like working in the alpha system. उनको बहुत बोरिंग लगता है वो काम, लेकिन अभी क्या है कि कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अंदर ऐसा कुछ करने की। They love you, they like you, they don't want to leave you, but they are somehow fed up with the kind of questions the boss asks. If मैं कुछ अलग करने की कोशिश करता तो मना कर देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बीटा becomes very exciting. So what kind of people we don't want? मैंने कल बताया था, आपको याद हो तो, it said we don't want people who are distractors, who are negative, who are naysayers, हर बात को ना बोलने का, और ऐसे लोग जो कि सिर्फ हर सिचुएशन में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, और आज तो सिचुएशन ऐसी है नेगेटिव ही है, उसमें तो वो किंग्स हो जाएंगे। देखो मैंने पहले ही कहा था, ऐसे लोगों को तो बीटा से बाहर रखना। किसको रखना है? उसको रखना है जिसका IQ हाई है, जो एकदम नया सोच सकता है। He is a absolute new thinker, and he is one of those people who can absolutely create new future for you. Introvert होगा चलेगा, extrovert होगा चलेगा, doesn't matter. पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी नहीं है,
थिंकिंग एबिलिटी स्ट्रांग होनी जरूरी है. Okay, got it. I have been sending out the synopsis of all the sessions that I do. Nikesh, you have sent out how many mails today? We have sent out close to 70 odd mails. So we sent about 70 odd mails, whatever email IDs I got yesterday. So Okay. which had the summary of all the things that I've done till yesterday. We'll keep sending out whatever we are doing, like today, whatever we did, to only those email IDs which you tell me right now. So if you can send it across to me, I will send across these synopsis. Sure, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Most welcome. Vinay Makhija. My question is, hello Rohit. Hi, tell me, sir. I just want to ask, can this alpha and beta be of two different dimensions? That means it can be from two different businesses. I didn't understand. Explain it to me again properly. What do you mean? I just want to make it clear. Can it be possible like beta, what I can understand, that will be a plan B of our business. So that plan B can be from some other business also? No. Beta is not plan B. ये मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया था. बीटा आपके ही बिजनेस का पार्ट होगा. अल्फा टीम में ही आ रहा है वो तो ना. It cannot be a plan B. It is a innovation factory. Okay. All new ideas. For past 4 or 5 years or 5 to 6 years when I've been operating and looking at the real estate sector, I hardly see any kind of innovations happening. होती नहीं है इनोवेशन. आपको अगर आप अगर इस इंडस्ट्री में है तो आपको पता है कि इस इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज देख के बैठे हुए हैं. इनोवेशन की बात कोई करता ही नहीं. अपॉर्चुनिटी फ्यूचर के लिए कैसे बिल्ड होगी जब इनोवेशन आएगी ना. बीटा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है इनोवेशन ढूंढना. ओके. ये प्लान बी सिर्फ कुछ केसेस में काम करता है. प्लान बी का मतलब ये है कि सिस्टम अब मेरे पास अच्छा प्रोडक्ट भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी ऑफिस ही बंद हो गया तो क्या करूं. तो बीटा ऑपरेटिंग सिस्टम हमको रेडी करता है उन सिचुएशंस के लिए. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? आपके कंप्यूटर का भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना. आज जूम के ऊपर जो आप मेरे को सुन रहे हो वो या तो मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है या फिर विंडोज पे चल रहा है. लेकिन विंडोज जूम नहीं है. जूम कुछ और है. जूम प्रोडक्ट है जो कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है. अब आपके पास जूम होगा भी, लेकिन अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रैश कर गया है तो आप मुझे सुन ही नहीं पाओगे ना. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास अच्छा प्रोडक्ट होने दो, लेकिन एक ऑपरेट करने का सिस्टम ही अगर क्रैश कर गया तो सुनोगे कैसे? So in that case, beta also will crash. Beta कहाँ से काम करेगा तब? बीटा क्रैश नहीं करता है. बीटा का तरीका ही ये क्रैश ना करे. जैसे आपको एग्जांपल तो अमेज़न ने क्या किया. अमेज़न ने पिछले 2 साल से एक स्मॉल टीम फ्रॉम हिज लार्ज टीम ऑफ अल्फा क्रिएट करी थी जो कि सिर्फ क्राइसिस सिचुएशन में बीसीपी करे. व्हाट इज बीसीपी? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान. ओके. बिजनेस बंद नहीं होना चाहिए. यानी कि हर एक वो बीटा ऑपरेटिंग सिस्टम के घर के अंदर ही उन लोगों के पास ऑलरेडी वो सब कुछ था घरों पे कि वो मैं जब चाहूं तब मैं स्टार्ट कर सकूं. उन्होंने ये चीजों को इमेजिन कर लिया था कि ऐसा कभी कुछ हो गया तो वॉर हो गई तो मेरा तो पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा. बिजनेस बंद होने का मतलब नहीं कि आज वो बिजनेस नहीं कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि आज कोई बहुत लोग अमेज़न से खरीद रहा है, लेकिन आपने इस लॉकडाउन के पहले कुछ ना कुछ ऑर्डर्स दिए हुए थे. सब नहीं दिए होंगे, लाखों में ऑर्डर्स होंगे. 1
और वो सारे ऑर्डर्स अटक गए क्योंकि सारे रीसेलर बंद बैठे हुए हैं। लेकिन Amazon ने हर एक ऑर्डर को सिस्टमैटिकली कैंसिल करके आपको रिफंड्स दिए आपसे बोले बगैर। आपने तो फोन करके भी नहीं बोला, अभी कहाँ कोई चिंता होगी मैंने Amazon में किसका ऑर्डर दिया था। लेकिन आपको ठक ठक मेल आता जाएगा कि अरे आपका ये ऑर्डर है, प्लीज वी हैव कैंसल्ड इट बिकॉज ऑफ दिस थिंग टू हैपेंड एंड योर रिफंड इज गेटिंग कमिंग इनटू योर Amazon account and this delighting you as a customer. Why is that happening when everything is shut? Is because their beta operating system is still operational. I think it will take time to understand. Can you give a practical example of some innovation like beta operating system in real estate? Real estate में तो innovations ही नहीं हुई ना। मैं आपको पैरेलल इंडस्ट्री की बहुत सारी innovations बता सकता हूँ जो कि बीटा नहीं किया है खाली। It will be better if you can give some more example from some other parallel industries. So let's do one thing. Next time when I'll come, tomorrow, I will give you. I don't have time now for that. Actually, it's only 4 minutes or 3 minutes. Tomorrow I will start with the examples of this. So we will have a conversation tomorrow. So come here sharp at time. I will start. I'll unmute you. Nikesh, just make a note of this. That tomorrow we'll have a conversation with Mr. Vinay on some examples of the beta operating system. Yes. Okay. Okay. Thank you. Thank you. One last question. Should I take? Anybody gonna spoken to? Okay, let's go by Mr. Shishadri. Hello. Hello, sir. Yeah, good evening, and thanks, Mr. Rohit. In fact, for the last few days, we are sharpening ourselves and innovating ourselves to move into the beta system in the real estate. I'm a broker from Chennai Property Loans, and my chart is disabled. So I also wanted to share my email ID so that you can share the synopsis of all the Q&A, please. Yeah, sure. Thank you, sir. And if possible, your client mapping session also, sir. Actually, I would want to know how many of you are interested in that customer mind mapping session. Then I'll conduct a session for all of you separately. So we'll send out a kind of an email to all of you, and let's see. Definitely, sir. In fact, I had sent to your wrong email ID adding transganizations instead of stopping with the transganization.com. See what I had been mailing regularly. I mailed regularly and it got bounced many times. Today only I mailed to the correct ID transganization.com. So Nikesh, send out one mail. Let's see how many people are interested for the customer mind mapping program. If we get a decent number, we will plan one for that. Sure, we'll do that. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Okay, so anybody whose questions, and there are many hands up right now, I can take one last. I think there are 3 minutes left. Manojji, a little later, please. Manas Ranjan Mishra, please. Rohit, we can take someone else. We tried him earlier. So, okay, sorry. Pratik Jain. Okay. Pratik, not there. Pritesh Sipani. Hello. Yeah, hi. Hi. Good evening, Rohit. Good evening. Nice session, by the way. I just had a question. Yeah, please go ahead. Your beta version is regarding opportunities and also But regarding... a little louder. I'm not able to hear you properly. Okay. Now can you hear me? Yes, now it's better. Yeah. Your beta version is regarding searching of opportunities and crisis management, right? Yes. Yes. So,
like we have different teams for different horizons, as in for residentials we have different teams, commercials, investments, and so forth, so on. Yeah. Do you think our beta version should be inclusive of each and every department taken together, or we should have beta department for different departments? No, it should be one team taken from everywhere else. Why? Because I can tell you, your commercial team will have brilliant ideas to be given to the residential team, Okay. and vice versa. But there is no system in the alpha operating system where we encourage such discussions in a systemic fashion. Beta operating system will become like a system in which you will be able to get the information in, convert that into a workable format, and provide the output to the alpha operating system. Okay. Therefore, it has to be one team. Okay, fine. Thank you. Chandra Kukreja, please. Rohit ji, good evening, sir. Good evening, sir. Sir, it is a very interesting innovation ideas from alpha to beta, and I will request you, please create one more program for the customer mind mapping. I will do Because that. we In have fact, missed. enough queries, because we'll need good number of people for that. Otherwise, it is not feasible. So I will push on the details to on the emails to all of you. Let us see what is the best number that we get, and we'll come back to you. We are anyway in touch in the next 2 days. I'll come back to you when we'll launch that program. Yes, sir. Whenever you do it, please remember me, and also kindly send me the synopsis of all the program which you by the Yes, mail. we'll not anyway. We sent out about 80 odd mails yesterday. We'll send out the mails now also, and if any new mails are coming, we'll send out all the synopsis to you. Please, please, sir. Please, sir. Thank you so much, and we are really inspired with your program, sir. Thank you. Thank you. Okay, I think if you have any more questions, you can put down in the Q&A section, and we will answer it tomorrow. In the meantime, I'm again repeating, if you want to receive the summaries and everything, please give your email address on the Q&A part. I'm keeping although I'm exiting, but I'll keep the webinar on so that you can put the email IDs over here. Thank you very much. We'll now stop today's program with a prayer.